बिल्कुल सही नहीं है, हराम है कब्र पे जाना, मज़ार पे जाना परेशानियों में, कबीरा गुनाह है। मस्जिद में आएँ या घर में मुसल्ला जो ख़वातीन का होता है वहाँ अल्लाह से 2 रकत पढ़ के दुआ मांगें। तो खूब समझ लीजिए कि बुज़ुर्गों ने यह कहा है, और इसको अगर कोई गलत माना पहनाना चाहे तो पहनाए, लेकिन एक हकीकत है। हकीकत यह है कि जिसको अल्लाह तबारक व तआला फैज़ का ज़रिया बनाता है, तो बुज़ुर्गों के बारे में यह कहा गया है कि उनका फैज़ उनकी वफ़ात के बाद बढ़ जाता है। इन बुज़ुर्गों का फैज़ मरने के बाद, मौत के बाद बढ़ जाता है। अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु तस्लीमात और औलिया इज़ाम रहमहुमुल्लाह की ज़िंदगी में और उनकी वफ़ात के बाद उनसे फैज़ व बरकत हासिल करना, उनके तबर्रुकात से बरकत लेना अहले सुन्नत व जमात का अक़ीदा बेहम्दी ताला ये शुरू से चला आ रहा है। जबकि अहले सुन्नत के मुखालिफीन नजदियों की तरफ से तो ये बिल्कुल इसको कुलियतन इसका इनकार किया जाता है। न सिर्फ इनकार किया जाता है बल्कि इसके ऊपर कुफ्र व शिर्क के फतवे लगाए जाते हैं कि ये औलिया और अंबिया से तबर्रुकात के और उनसे फैज़ व बरकत के कायल हैं, ये तो उनकी इबादत है और ये शिर्क है और ये कुफ्र है। इस तरह के फतवे दागे जाते हैं। और देवबंदी उलमा की तरफ से एक तरफ तो इनके स्टेजों के ऊपर इनकी तकरीरों के दौरान ये कहा जाता है कि ये मज़ारात पे जाते हैं, और तारिक मसूद साहब जो देवबंदी आलिम है उन्होंने बाकायदा बयान दिया कि ये मुश्किल के वक़्त कब्र पे जाना और मज़ार पे जाना ये हराम है, बल्कि कबीरा गुनाह है। और दूसरी तरफ मुफ्ती तकी उस्मानी साहब देवबंदियों के बड़े आलिम हैं, वो बयान ये दे रहे हैं कि जो अकाबरीन हैं उनके फ़ौत होने के बाद भी उनका फैज़ जारी रहता है। अब ये शायद उनके अपनों के लिए हो, जब हमारी बात आती है और अहले सुन्नत व जमात के मामूलात की बात आती है और मज़ारात औलिया अल्लाह की बात आती है, तो किस कदर सख्त फतवे अहले सुन्नत व जमात के अवाम पे और उलमा पे दागे जाते हैं, वो सारी चीज़ें लोगों के सामने मौजूद हैं। तो इस सिलसिले में अहले सुन्नत व जमात का जो अक़ीदा और नज़रिया है बेहम्दी ताला सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम से लेकर औलिया अल्लाह, उम्मत के आइमा मुहद्दिसीन और उम्मत के जो फ़ुक़हा हैं, औलिया हैं, उनकी तसरियात और उनके मामूलात से बेहम्दी ताला ये चीज़ें सारी साबित हैं। अगर हम फैज़ व बरकत के अक़ीदे को कुरान मजीद से तफसील के साथ और अहादीस से मुबारका से तफसील के साथ बयान करें तो ये एक बहुत लंबा मौजू है, 2.5-3 घंटे भी इसके लिए नाकाफ़ी होंगे अगर हम इस पर तफसील के साथ बात करें। तो सर-ए-दस्त सिर्फ खुलासातन ये है कि कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने बरकत का जिक्र जहाँ किया है, औकात में बरकत का जिक्र भी किया कि कुछ औकात भी ऐसे हैं जिनमें बरकत है, कुछ ज़माने ऐसे हैं जिनमें बरकत है, कुछ जगह ऐसी हैं जिनमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खैर व बरकत रखी है, और कुछ अशख़ास ऐसे हैं जिनमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खैर व बरकत रखी है। अब ये जो खैर व बरकत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन मुक़र्रब और महबूब बंदों में, जगहों में, मकानात में और ज़मानों में रखी है, ये बरकत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से है। मुसब्बिबुल असबाब, मौसर हकीकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। ये चीज़ें बिल्कुल तयशुदा हैं। इन चीज़ों में बरकत अल्लाह की तरफ से है। हर चीज़ में जो भी तासीर है, जो भी फ़ायदा है, जो भी खैर है, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से है। देखिए, अगर शहद में शिफा देने की तासीर है तो आज खुद नहीं बल्कि शहद में शिफा की तासीर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रखी है। जहर में हलाक कर देने का असर है तो वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रखा है। आग में जलाने का असर है तो वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला शानुहु ने उसमें ये तासीर रखी है। तो अल्लाह तबारक व तआला जल्ला शानुहु ही है जो मौसर हकीकी है, जिसकी तरफ से ये तासीर है। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला जल्ला शानुहु ने कुछ चीज़ों में, कुछ अशिया में, कुछ ज़मानों और औकात में बरक़ात रखी हैं। अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु तस्लीमात के कपड़े, उनका लिबास, उनके तबर्रुकात से बरकत कुरान मजीद में, अहादीस में उसका सबूत मौजूद है। और ये बात भी याद रखें कि जब हम इन चीज़ों को साबित करेंगे तो सबसे पहले सबूत नबी करीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत से हम पेश करेंगे। सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम का ये फैज़ व बरकत का नज़रिया और अक़ीदा उसको डिस्कस करेंगे। तो सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम
नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तबरुका से बरकत लेते थे, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कपड़ों से बरकत लेते थे, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बालों से, मुँह मुबारक से बरकत लेते थे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ जिन जगहों जिन चीज़ों की निस्बत होती थी सहाबाए किराम आले मर्दवान उन चीज़ों को खैर व बरकत का सबब और बायस जानते थे। अब इसके मुकाबले में मुखालिफिन की तरफ से अपनी तरफ से कुछ क़ुयूदात व शराइत लगा दी जाती है और वो कहते हैं कि ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ ख़ास है और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ाहरी ज़िंदगी के साथ ख़ास है, बाद में नहीं हो सकता और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अलावा भी किसी के साथ ये मामला नहीं हो सकता। सवाल ये पैदा होता है, ये जो तुम तखसीस कर रहे हो इस तखसीस की दलील तुम्हारे पास क्या है? क्योंकि तखसीस के लिए दलील की ज़रूरत होती है। जब हमने किसी मसले का इस्तिंबात व इस्तदलाल करना है तो हमने सुन्नत से लेना, हर मसले को सुन्नत से ही इस्तदलाल करना है। अगर कोई बंदा ये कहे कि नहीं इस सुन्नत से इस्तदलाल नहीं हो सकता, ये ख़ास है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ, तो उसको दलील देनी पड़ेगी, वो सबूत पेश करेगा तखसीस का कि ये चीज़ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ ख़ास है और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद किसी के साथ नहीं हो सकता, या नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ाहरी हयात तय्यबा के साथ ख़ास है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विसाल अक़दस के बाद नहीं हो सकता। उसके लिए वो सबूत और दलील पेश करेगा। इनके पास कोई सबूत और कोई दलील मौजूद नहीं, जबकि हमारे पास बिहम्द ताला दलाइल मौजूद हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विसाल अक़दस के बाद भी, फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद उम्मत के जो औलिया अल्लाह हैं, सालिहीन हैं, असलाफ़ उम्मत है, उन्होंने बड़े बड़े जो अकाबिरीन हैं उनसे ज़िंदगी में भी और उनके विसाल के बाद भी उनकी तरफ मंसूब चीज़ों से फैज़ व बरकत लिया है और इसका अकीदा और नज़रिया बिहम्द ताला उनसे साबित है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विसाल अक़दस के बाद सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु ताला हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मज़ार पुर अनवार पे हाज़िर होते, हुज़ूर की कब्र शरीफ से बरकत हासिल करते। सही बुखारी में 3700 नंबर हदीस है और दीगर और कई मकामात पर यह हदीस मौजूद है कि सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब आपको ज़ख्म आए तो आपने अपने बेटे अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा को भेजा कि जाओ सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछ के आओ और इजाज़त मांगो कि मुझे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्र शरीफ के क़ुर्ब में दफन होने की इजाज़त दी जाए। जब इजाज़त मिल गई तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस मौके पर कहा कि मुझे सबसे ज़्यादा ये चीज़ अज़ीज़ थी, मुझे सबसे ज़्यादा अहम ये था कि मुझे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि क़ुर्ब में दफन होने की जगह मिल जाए। अब इस पर इमाम इब्न हजर अस्क़लानी ने फ़तहुल बारी शरह सही बुखारी में कलाम किया और कहा कि इससे सबूत मिलता है और यह साबित होता है कि अल्लाह के जो महबूब बंदे हैं, सालिहीन हैं, उनके क़ुर्ब में बरकत के लिए जो है वो दफन होना, इसका सबूत मिलता है। क्योंकि वहाँ नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्र शरीफ भी थी और सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कब्र शरीफ भी थी। तो सालिहीन की कब्रों के क़ुर्ब में, उनके जवार में दफन होना बरकत के लिए उसका सबूत मिलता है। और इससे इमाम इब्न हजर अस्क़लानी ने जो इस्तदलाल किया है वो इस्तदलाल सालिहीन के तबरुका से किया है। इमाम इब्न हजर अस्क़लानी को फ़तहुल बारी में देख ले और इमाम नववी की शरह सही मुस्लिम देख लें। दोनों मुहद्दिसीन और दीगर मुहद्दिसीन वो जब भी हदीस से इस्तदलाल करते हैं ना तो वो ये कहते हैं कि आसार सालिहीन कैसे सबूत मिलता है उससे तबरुक लेने का, सालिहीन से मंसूब आसार से तबरुक लेने का सबूत मिलता है। सिर्फ नबियों के तखसीस नहीं बल्कि नबियों के बाद जितने सालिहीन हैं उनके साथ मंसूब चीज़ों से बरकत लेने का सबूत जो है वो अलल उमूम वल इतलाक़ उसका सबूत इन हदीस से लिया जाता है। और फिर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा किराम हुजूर के विसाल अक़दस के बाद रोज़ा रसूल पे जाते, फैज़ व बरकत के लिए हाजिर होते। अल मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में 32,665 नंबर हदीस है, मारूफ हदीस है दलाइल नबुव्वह में दीगर किताबों में कि सैयदना बिलाल बिन हारिस अल मुज़नी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विसाल अक़दस के बाद हुज़ूर की कब्र पुर अनवार पे हाज़िर हुए और अर्ज़ की या रसूलल्लाह आपकी उम्मत हलाक होने के करीब है, आप अपनी उम्मत के लिए बारिश की दुआ फरमा दे। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको ख्वाब में अपनी ज़ियारत करवाई और आपने फरमाया कि जाके उमर को मेरा सलाम कहना और कहना कि बारिश बरसा दी जाएगी। इमाम इब्न हजर अस्क़लानी ने फ़तहुल बारी में इस हदीस को सही करार दिया और हाफिज़ इब्न कसीर ने अल बिदाया व निहाया में इस हदीस को सही करार दिया। और ये फ़तहुल बारी का मुक़द्दिमा है, इसमें सफ़ा नंबर 397 पे इमाम इब्न हजर अस्क़लानी ने इस सनद को सबसे सही
यानी बुखारी के अंदर बार बार ये सनद आती है तो कहते हैं कि ये बुखारी के अंदर आने वाली जो आमश वाली सनद है ये सबसे ज़्यादा सनद सही है। तो ये हदीस भी हमद ताला सही है। फिर सैयदना अबू अयूब अल अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हु नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी का अमल अल मुस्तदरक अल सहीहैन में इमाम हाकिम इस हदीस को लेके आए 8749 और इमाम अहमद इब्न हम्बल मुसनद अहमद इब्न हम्बल की हदीस नंबर 23,074 लेके आए कि सैयदना अबू अयूब अल अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र पुर अनवार पे के करीब इस तरह बैठे थे कि फवाजदा रजुलन वादिअन वजहहु अलल क़ब्र, मरवान ने आके देखा कि एक शख्स अपना चेहरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र पुर अनवार पे इस तरह रख के बैठा हुआ है। और उसने आके पीछे से गर्दन से पकड़ा और कहा कि अतदरी मा तसना, तू जानता है कि तू क्या कर रहा है। तो वो जो शख्स थे वो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी हज़रत अबू अयूब अल अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हु थे। उन्होंने पीछे मुड़ के देखा और कहा कि जितु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वलम आतिल हजर, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया हूँ, मैं किसी पत्थर के पास नहीं आया। इमाम हाकिम ने इस हदीस को सही करार दिया, इमाम ज़हाबी ने इस हदीस को सही करार दिया। हज़रत सैयदना अबू अयूब अल अंसारी रदी अल्लाह ताला का इस तरह नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि कब्र पुर अनवार पे इस तरह चेहरा रखना ये तबर्रुक के लिए, बरकत के लिए था। और ये सही इब्न हिब्बान है, इसमें 5694 नंबर हदीस है। इमाम इब्न हिब्बान लेके सैयदना उसामा बिन ज़ैद रदी अल्लाह ताला अन्हु वो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्र शरीफ के करीब होकर नमाज पढ़ रहे थे। अब्दुल्लाह बिन अब्दुल्लाह कहते हैं रअयतु उसामा बिन ज़ैद युसल्ली इंदा कब्र रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्र के कुर्ब में, हुजूर की कब्र पुर अनवार के करीब होके वो नमाज पढ़े तो मरवान पीछे से आया और उसने आके कहा कि तू जानता है तू रसूलुल्लाह की कब्र की तरफ चेहरा करके नमाज पढ़ रहा है। तो हज़रत उसामा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि मैं नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मोहब्बत करता हूँ, यानी ये जो मैं हुजूर की कब्र शरीफ के करीब आके नमाज पढ़ रहा हूँ ये हुजूर की मोहब्बत की वजह से, हुजूर की कब्र शरीफ से फैज़ो बरकत के लिए। ज़ाहिर है कि मोहब्बत ही उनको जो लेके आई थी कि सरकार की कब्र शरीफ के कुर्ब जवार में आके नमाज पढ़ें, और इससे भी तबर्रुक और बरकत का नज़रिया बेहमद ताला सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान का साबित होता है। इसके अलावा सहाबा किराम के दीगर मामूलात बेहमद ताला उसका सबूत जो है ना वो कुतुब अहादीस पे मौजूद है। अब ये इमाम हाकिम सैयदना अबू अयूब अल अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत लेके और ख़ुद सैयदना अबू अयूब अल अंसारी रदी अल्लाह ताला की अपनी कब्र की बरक़ात क्या है। इमाम हाकिम मुसदरक में 6027 नंबर ये इसमें इसका जो रकम है वो लेके आए हैं। ज़िक्र मनाक़िब अबी अयूब अल अंसारी 6025 26 27 नंबर 6027 नंबर है। वो फरमाते हैं कि सैयदना अबू अयूब अल अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात अक़दस नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वो सहाबी हैं जो कि बदर में, ओहद में और खंदक में और दीगर मशाहिद में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ हाजिर हुए। यतआहदून क़ब्रहु व यज़ूरूनहु व यस्तस्क़ून बिही इज़ा क़हतु। सैयदना अबू अयूब अल अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र जो है वो कुस्तुनतिनिया में मौजूद है और लोग वहाँ बिल इल्तिज़ाम उनकी कब्र शरीफ की ज़ियारत करते हैं। वयस्तस्क़ून बिही इज़ा क़हतु, जब वहाँ कहत पड़ जाता है तो लोग उनकी बारगाह में आते हैं और उनके मज़ार पुर अनवार के करीब आके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करते हैं। जब कहत पड़ जाए तो लोग वहाँ आके बारिश की दुआ करते हैं, उनकी फैज़ व बरकत कब्र से लेते हैं और उनके तवस्सुल से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करते हैं। इमाम इब्न हिब्बान बहुत बड़े मुहद्दिस और बहुत बड़े इमाम अबू हातिम मोहम्मद बिन हिब्बान अल-मुतवफ़ा 354 हिजरी अपनी किताब उस-सिक़ात की उनकी किताब है जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 325 पे खुद अपना अमल अपनी किताब के अंदर जिक्र करते हैं। इसमें नंबर है 2392। इमाम अली बिन मूसा अर्रिदा रदी अल्लाह ताला अन्हु अहले बैत के बहुत बड़े इमाम हैं। इमाम इब्न हिब्बान कहते हैं कि मैंने उनकी कब्र शरीफ की कई मरतबा ज़ियारत की। क़द ज़ुरतुहु मिरारन कसीरा,
मैंने उनकी कब्र शरीफ की कई मरतबा ज़ियारत की, और जब भी मुझे कोई मुश्किल पेश आती है, मा हल्लत भी शिद्दतुन, जब भी मुझे कोई मुश्किल पेश आती है तो मैं हज़रत इमाम अली बिन मूसा अर्रिदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कब्र पुर अनवार पे हाजिर होता हूँ। फ़ज़ुरतु क़ब्र अली इब्न मूसा अर्रिदा सल्लल्लाहु अला जद्दिही व अलैहि वदअउतुल्लाह इज़ालतहा अन्नी इल्ला उस्तुजीब अली। जब भी मुझे कोई मुश्किल पेश आई, मैं हज़रत इमाम अली बिन मूसा अर्रिदा की कब्र पे गया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ की कि या अल्लाह मेरी इस मुश्किल को दूर फरमा दे। इल्ला उस्तुजीब अली, फरमाते हैं कि मेरी दुआ को कबूल कर लिया गया। वजालत अन्नी तिलका शिद्दा, और वो मुश्किल और मुसीबत मुझसे दूर हो गई। वहादा शैयुन जर्रबतुहु मिरारन, मैंने कई मरतबा इस बात का तजर्बा किया है। फवजतुहु कज़ालिका, जब भी तजर्बा किया तो ऐसे ही पाया कि जो मेरी मुश्किल होती थी मैं मज़ारे हज़रत अली बिन मूसा अर्रिदा रज़ी अल्लाह तआला पे हाज़िर होता, अल्लाह की बारगाह में दुआ करता कि या अल्लाह इनके वसीले से मेरी दुआ कबूल फरमा ले, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी दुआ को कबूल फरमाता। फ़वजदतु कज़ालिका, मैंने बारहा मरतबा तजर्बा किया, ऐसे ही पाया। अमातनल्लाहु अला महब्बतिल मुस्तफ़ा व अहले बैतिही सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहिम अजमाइन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हमारे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहले बैत की मोहब्बत में मौत दे। ये इमाम इब्न हिब्बान रहमहुल्लाह जो कि मुहद्दिस हैं, बहुत बड़े इमाम हैं, उन्होंने अपना अमल बयान किया। और इनके बाद एक बहुत बड़े मुहद्दिस और बहुत बड़े इमाम अबू बकर इब्न खुज़ैमा जो कि इमाम बुखारी के शागिर्द हैं, और बाद मुहद्दिसीन ये भी लिखा कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इनसे बाज़ अहादीस ली भी हैं। हाफिज़ इब्न हजर ने तहज़ीब व तहज़ीब की जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 240 पे इमाम अबू बकर इब्न खुज़ैमा रहमहुल्लाह के हवाले से यहाँ रिवायत जिक्र की है। अबू बकर मोहम्मद बिन मुअम्मल कहते हैं कि हम अपने मशाइख के साथ, जिनमें अबू अली अस्सक़फ़ी और इमाम अबू बकर बिन खुज़ैमा जो कि अहलुल हदीस के बहुत बड़े इमाम हैं, जिनको इमामुल आइमा कहा जाता है, उनका लक़ब है इमामुल आइमा, ये इमाम इब्न खुज़ैमा जिनकी सही इब्न खुज़ैमा भी है, उनके साथ हम एक मकाम पे सैयदना इमाम अली बिन मूसा अर्रिदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कब्र पुर अनवार पे हाजिर हुए। इज़ा का मुतवाफ़िरूना इला ज़ियारत क़ब्र अली इब्न मूसा अर्रिदा बितूस, और मैंने वहाँ देखा फ़रअयतु मिन ताज़ीमिही यानी इब्न खुज़ैमा था, मैंने इब्न खुज़ैमा मुहद्दिस इमाम अहल हदीस को देखा कि वो हज़रत इमाम अली बिन मूसा अर्रिदा की कब्र पे इस कदर ताज़ीम करते थे, इस कदर ताज़ीम से मैंने ताज़ीम करते देखा कि कहते हैं व तवादुही लहा व तदर्रुही इंदहा, उनकी कब्र पे इस कदर उन्होंने तदर्रु, इस कदर उन्होंने आजी और इनकिसारी का इज़हार किया कि हमने ऐसा कभी नहीं देखा था। ये था अमल सैयदना इमाम अबू बकर इब्न खुज़ैमा रहमहुल्लाह जो कि अहलुल हदीस के इमाम हैं, उनका हज़रत इमाम अली बिन मूसा अर्रिदा रहमहुल्लाह की कब्र पुर अनवार पे जाके फैज़ व बरकत लेने का। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो आइमा मुहद्दिसीन हैं ये बरेलवी थे, ये अहले सुन्नत थे, और इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह ताला अलैह जो हैं, जो औलिया अल्लाह और सालिहीन की कब्रों से फैज़ व बरकत का नज़रिया जो रखते हैं और अहले सुन्नत जो रखते हैं, बेहम्दि तआला हमारा ये तसलसल सहाबा इकराम से, ताबईन, ताबईन से अतबा ताबईन और उम्मत के इमामों से हम तक बेहम्दि तआला चला आ रहा है। इसके अलावा इमाम मुहद्दिस मुल्ला अली कारी अपनी किताब मिरकातुल मफाती शरह मिशकातुल मसाबी, शरह मिशकातुल मसाबी की जिल्द 1 सफ़ा 64 पे इमाम जज़री रहमतुल्लाह ताला के हवाले से लिखते हैं, क़ाला शेख़ु मशाइख़िना अल्लामतुल उलमा अल मुतबहिरीन शम्सुद्दीन मोहम्मद अल जज़री फ़ी मुक़द्दिमत शरही लिल मसाबीह अल मुसम्मा बितस्हीह अल मसाबी, कहते हैं हमारे शेखुल मशाइख बहुत बड़े अल्लामा, बहुत बड़े मुतबहिरीन उलमा में से जो हैं इमाम जज़री रहमतुल्लाह, उन्होंने अपनी किताब जिसका नाम है शरह लिल मसाबी, जिसका नाम है तस्हीहुल मसाबी, उसमें यह बात की है कि इन्नी ज़ुरतु क़ब्रहु बिनिसाबुर, मैं इमाम मुस्लिम बिन हज्जाज अल कुशरी जो कि साहिब सही मुस्लिम हैं, उनकी कब्र पे हाजिर हुआ। वक़रातु बाद सहीही अला सबील तयम्मुन व तबर्रुक इंद क़ब्रिही,
और बतौर तबर्रुक मैं उनकी कब्र शरीफ के करीब हाजिर होकर उनकी किताब पढ़ने लगा। मैंने उनकी किताब को वहां पढ़ा। कहा इन द कब्र ही, उनकी कब्र के करीब। वरअयतु आसार अल बरकति वरजा अल इजाबत फी तुरबतिही। अब मैंने क्या देखा? मैंने ये देखा कि उनकी कब्र से बरकत के आसार मैंने देखे और वहां दुआ की कबूलियत को मैंने देखा कि लोगों की वहां दुआएं कबूल होती हैं। लोग वहां जो उम्मीद दिल में लेके जाते हैं, जो दुआ दिल में लेके जाते हैं, वहां जाके दुआ करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला उनकी दुआओं को कबूल फरमाता है। ये मुहद्दिसीन का अमल है, ये आइमा का अमल है। दीन के उम्मत के इमामों ने ये अमल किया है। और वो देवबंदी मुफ्ती तारिक मसूद साहब कह रहे थे कि कब्र पे जाना ही मुश्किल के वक्त हराम है, और हराम नहीं बल्कि कबीरा गुनाह है। तो इसका मतलब ये है कि इमाम जज़री भी कबीरा गुनाह करके गए, इमाम इब्ने खुज़ामा भी, और इमाम जो है वो इब्ने हिब्बान भी, और सहाबा इकराम रदी अल्लाह तआला अन्हुम के हवाले मैंने पेश किए हैं। सैयदना बिलाल बिन हारिस अल मुज़नी रदी अल्लाह तआला अन्हु भी कबीरा गुनाह के करके गए। और फिर आगे चलिए, आगे हवाले इंशाल्लाह आएंगे कि कौन कौन से उम्मत के आइमा और कौन कौन से उम्मत के जो इमाम हैं और ख़ुद देवबंदियों के जो उलमा हैं वो मज़ारात पे और कब्रों पे हाजिर होते थे फैज़ व बरकत लेने के लिए। ये इमाम बुखारी रहमहुल्लाह की किताब अत-तारीख़ुल कबीर, इसके सफ़ा नंबर 3 पर, और ये तज़किरतुल हुफ़ाज़ है इमाम ज़हबी की जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 104। इसका अत-तबक़ातुत तासिया के अंदर ये रकम है इसका 578 इसके तहत नीचे। और ये इमाम नौवी अल-मुतवव्वा 676 की किताब है तहज़ीबुल अस्मा वल लुग़ात, इसमें अल-जुज़ुल अव्वल और सफ़ा नंबर इसका है 92। इन तीनों किताबों के अंदर मौजूद है कि सैयदना इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र पुर अनवार के करीब बैठ जाते अपनी किताब अत-तारीख़ुल कबीर लिखने के लिए। और इसके अलावा सही बुखारी के बाज़ जो तराजिम और बाज़ अबवाब है इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्र पुर अनवार के करीब बैठ के लिखे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने ये जो अमल किया है किस बुनियाद पे किया है, पीछे वजह क्या थी, सबब क्या था? तो यकीनन ये बिल इत्तिफाक और बिल यकीन ये बातें तयशुदा हैं कि वो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्र पुर अनवार के फैज़ व बरकत लेने के कायल थे। इसलिए हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्र शरीफ के करीब उन्होंने बैठ के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र से बरकत लेने के लिए ये तसनीफ़ की। इमाम ज़हबी रहमहुल्लाह की किताब है सिगरु अलामिन नुबला, इसमें जिल्द नंबर 8 सफ़ा नंबर 283 पे हज़रत नफीसा रदी अल्लाह ताला अन्हा, नफीसा बिनते हसन बिन जैद बिन हसन बिन अली, यानी इमाम हसन मुज्तबा रदी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ाते अक़दस की पड़पोती हैं हज़रत नफीसा रदी अल्लाह ताला अन्हा का तर्जुमा लिखा। सफ़ा 284 पे लिखते हैं कि वकीरा कानत मिन सालिहात अल अवाबिद, ये नफीसा रदी अल्लाह ताला अन्हा बहुत नेक मुत्तकी परहेज़गार और आबिदा खातून थी। व दुआ मुस्तजाबुन इंद कब्रिहा, और उनकी कब्र के करीब जाके जो शख्स दुआ करता था उसकी दुआ कबूल होती थी। बल व इंद क़ुबूरिल अंबिया व सालिहीन, इमाम ज़हबी कहते हैं बल्कि अंबिया और सालिहीन की कब्रों के करीब दुआ कबूल होती है। ये इमाम ज़हबी कितने बड़े मुहद्दिस हैं। ये सारे जो हवाले पेश करो मुहद्दिसीन के हवाले हैं कि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के महबूब और नेक बंदों के मज़ारात पे खुद जाते भी थे, वहाँ जाके फैज़ व बरकत लेने के भी कायल थे, और ये भी नज़रिया और अक़ीदा रखते थे कि सालिहीन के मज़ारात और उनकी कब्रों से फैज़ व बरकत ही मिलता है, और उनके करीब जाके दुआ करें तो अल्लाह तबारक व तआला दुआओं को कबूल फरमाता है। ये इमाम इब्नुल जौज़ी की किताब सिफ़ातुस सफ़वा, सिफ़ातुस सफ़वा में इमाम इब्नुल जौज़ी, जो मेरे पास नुस्खा है दारुल किताब अल अरबी का, सफ़ा 425 पे सैयदना मारूफ बिन फैरजान अल करखी रहमहुल्लाह, जो कि शेख सूफ़ी हैं, बहुत बड़े वलीउल्लाह हैं, हज़रत मारूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह, उनका तर्जुमा लिखा है। सफ़ा 425 में लिखते हैं कि कब्र मारूफ अत-तरियाक अल मुजर्रब, इमाम मारूफ करखी रहमतुल्लाह की जो कब्र पुर अनवार है वो तरियाक है, मुसीबत मुश्किल आ जाए तो वहाँ लोग जाते हैं और मुसीबतें हल हो जाती हैं, मुश्किलें हल हो जाती हैं, और कहते हैं अल मुजर्रब,
ये मुजर्रब अमल है, तजर्बा शुदा अमल है कि लोग वहाँ जाके जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला उनकी कब्र के करीब की हुई दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेता है। और आखिर में मैं आपके सामने इसी देवबंदी मुफ्ती साहिब को इनके घर का एक हवाला पेश कर देता हूँ, और वो हवाला है देवबंदियों के हकीमुल इस्लाम कारी तैयब की किताब आलम बरज़ख, और इसके अलावा ये एक और किताब है सफ़रनामा लाहौर व लखनऊ। अशरफ अली थानवी देवबंदी हकीमुल उम्मत, उनकी जो सफ़र के हालात हैं इसमें लिखे हैं सफ़ा नंबर 72 के ऊपर और 73 के ऊपर, और ये आलम बरज़ख का सफ़ा नंबर 24 है। जब अशरफ अली थानवी साहब लाहौर आए तो हज़रत सैयदना दाता गंज बख्श अली जवेरी रहमतुल्लाह के मज़ार पुर अनवार पे पहुँचे। क्या देखा, अब ये लिखा कारी तैयब ने कि उन्होंने कहा कि दाता गंज बख्श के मज़ार से लौटते हुए फरमाया कि कोई बहुत बड़े शख्स मालूम होते हैं, मैंने हज़ार मलाइका को उनके सामने सफ़ बस्ता देखा। ये देवबंदी हकीमुल उम्मत अशरफ अली थानवी साहब कह रहे हैं कि वहाँ दाता गंज बख्श अली जवेरी रहमतुल्लाह के मज़ार पे हज़ार मलाइका और फरिश्तों को 10 बस्ता देखा है। और उन्हीं देवबंदी हकीमुल उम्मत अशरफ अली थानवी की रूहानी औलाद ये कह रही है कि मज़ारों पे जाना कबीरा गुनाह है और जाने वाले हराम के मुर्तकिब हैं, और वहाँ जाके बंदा जो ना गुनाह कमा के आता है और कबीरा गुनाह होता है। सवाल ये पैदा होता है कि ये फिर आपके जो बाबा जान है वो कबीरा गुनाह करके फौत हुए हैं, कबीरा गुनाह करके गए थे यहाँ। और इमाम इब्न हिब्बान और इमाम इब्न खुज़ैमा और दीगर आइमा मुहद्दिसीन और उम्मत के इमामों के और सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला उनके जो हालत मैंने पेश किए नऊज़ बिल्लाह ताला, क्या ये सारे कबीरा गुनाह करते गए अल-इयाज़ बिल्लाह ताला? जबकि अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात का जो अकीदा वो कल भी वही अकीदा था, आज भी वही अकीदा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के महबूब बंदों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो उनकी शख्सियात में फैज़ व बरकत रखा है और उनकी ज़बान से मनसूब जगहों में जो फैज़ व बरकत रखा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को मौसर हकीकी जानते हुए, मुसब्बिबुल असबाब जानते हुए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अता को मद्देनज़र रखकर अगर उनसे फैज़ व बरकत का ये अमल किया जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं है।